मैम, आप नारी शक्ति बंधन प्रेस वार्ता में मैं बस इतना जानना चाह रहा था मैम कि आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे की एक टिप्पणी अभी बीते दिन आई है जिनमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने पद को नहीं संभाल पाई, आप लोगों की समस्या को क्या समझाऊंगा। आप 33% की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होगा, मुख्यमंत्री एक फीमेल को हटाकर पुरुष को बैठाया जाता है, तो आप इस पर्सपेक्टिव को एज ए सिरोही अध्यक्ष के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, आपने मुझसे 2 सवाल किए हैं और मैं दोनों के बारी बारी करके जवाब दूंगी। पहली बात, आपने जो उनके स्टेटमेंट को लेकर कही, तो उसके लेकर मैडम ने खुद ने, माननीय वसुंधरा राजे जी ने खुद ने पूरा क्लेरिफिकेशन का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर कुछ विपक्षी लोगों ने सामने लाया है। तो मेरे ख्याल से उसमें वो विषय पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया है। रही बात महिला मुख्यमंत्री या पुरुष मुख्यमंत्री होने की, तो हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं और बहुत सारी हमारी महिला मिनिस्टर्स भी हैं। तो ये जो प्रतिनिधित्व की बात है, ये तो कांग्रेसियों से पूछने वाला सवाल है। हम जहां आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 33% आरक्षण सभी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं में देने जा रहे हैं, तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। मैम, इससे इतर अगर जिले की बात की जाए तो तेजरा सोलंकी जो बीजेपी परिवार का एक अभिन्न अंग मनाया गया है, क्योंकि मौन सहमति है लगातार उसके कमेंट्स को लेकर, तो उनका रिसेंट एक वीडियो आया है, उनमें उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है, मैं कोटेड वापस कह रहा हूँ कि निकम्मे बेटे को आप क्रिकेट में भर्ती करते हैं, क्रिकेट के तक में उन्हें एक पद देते हैं, ये कोटेड उनके वर्ड में, तो उसके बावजूद भी आप लोग किसी प्रकार का कोई भी उन पर कमेंट नहीं करते, तो उसको लेकर मैं क्या कहना चाहूँगा? देखिए, कुछ लोग अनावश्यक बातें और अनावश्यक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। इसको जवाब देने के लिए मैं संगठन की शीर्ष पदाधिकारी होने के नाते सिरोही जिले में मैं ये समझती हूँ कि इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस तरह के फालतू सवालों का जवाब दे। मुझे बस इतना कहना है कि वे अभी तक के जितने भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, वो जिस तरह की बातों का दावा कर रहे हैं, वो उनमें से एक भी दावे को सिद्ध करके जिस दिन बता देंगे, क्योंकि जांच कमेटियां भी लगी हैं और आपने देखा है कि उस सब में पूरी तरह से जितने भी अनर्गल इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, वो सभी अभी तक तो किसी की भी दोष सिद्धि हमारे सामने आई नहीं है। तो इस तरह की बातों को मैं यही कहूँगी कि ये कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सही और सच्ची बातों को करने का प्लेटफॉर्म है, न कि अनर्गल भ्रामिक बातें करके भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न लोगों के बीच में और लोगों के साथ उनके संबंधों को, उनके माहौल को खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, पूरी तरीके से गलत है। बट मैम, वो कुछ लोग जो आप कह रहे हैं वो खुद ही आपकी बीजेपी के ही एक मेंबर है मैम, एक पदाधिकारी, तो अगर आप उनके प्रति कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, मौन सहमति से माने आप उनसे एग्री कर रहे हो या डिसएग्री करते उन्हें, उनके प्रति कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग यदि अपनी सोच के कारण कभी कोई ऐसा कमेंट करते हैं जो कि उनके स्वयं के किसी निहित स्वार्थ की पूर्ति न होने से प्रेरित है, तो उसमें पूरी तरह से वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। रही संगठन में उनकी भूमिका की बात, तो आपने पिछले समय में उनको, मेरे ख्याल से वो अभी पार्टी के किसी दायित्व पे जो है वो नहीं है। उनको पद मुक्त करने का जो लेटर था वो भी हमने रिलीज कर दिया था। धन्यवाद। लास्टली में वो एक आरोप लगा रहे हैं कि पदों की नियुक्ति जो है शिमला, हैदराबाद, फार्म हाउसेस से हो रही है, बीजेपी को दारू वाले लोग चला रहे हैं, लगातार जो कमेंट आप भी देख रहे होंगे मैम सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि मैम उनके इस तरह के कमेंट बीजेपी की जिला की इमेज को और कई स्तरों पर धूमिल करती है, तो उनके प्रति कुछ एक्शन होना चाहिए? डोंट यू थिंक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की छवि, हम एक मूल्य आधारित पार्टी है और हमारी छवि इतनी छोटी छवि नहीं है कि एक व्यक्ति के निहित स्वार्थों के पूर्ण न होने पर दिए गए स्टेटमेंट से वो छवि अच्छी या बुरी निर्धारित हो। हम केंद्र में, हम राज्यों में अपनी सत्ता को, अपनी जनता के प्रति अपने प्रेम को और हमारे सेवा भाव को पूरी तरह से आप सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है। तो मैं इसमें यही कहूँगी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं और वो उनका क्या इसमें ऐसा निहित स्वार्थ है, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी या इस तरह की पार्टी नहीं है कि जिसके बारे में किसी एक व्यक्ति के ऐसे बयानों से कोई फर्क पड़े। लास्ट क्वेश्चन, वैसे जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या उनसे प्रयास किया बात करने की, समझाने की, समझने की कि इस तरह के क्यों बयान आ रहे लगातार, ऐसा आपने प्रयास किया आपके थ्रू में, वैसे लीडर ऑफ द जिला होने के नाते में बीजेपी की? मैंने सिर्फ एक बार ये प्रयास किया था शुरुआत में, जब मुझे लगा था, जब वो मेरे पार्टी के किसी पद पे कार्यरत थे, तब मैंने प्रयास किया था कि मैं उनसे बात करूं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पद मुक्त कर दिया गया, तो मेरे ख्याल से मेरा कोई दायित्व नहीं बनता था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जिसकी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके पास कोई